दोस्तों, अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे मिल जाएं जिससे पूरे हफ्ते में काम करने की टेंशन खत्म हो जाए, तो फिर आपको मजा ही आ जाएगा। ऐसी ही बड़ी ही प्यारी सी वीडियो है जो लेकर आई हूँ अपने चैनल पर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गरिमाज यम्मी फूड रेसिपीज। तो दोस्तों, देर नहीं करूंगी, शुरू करूंगी आज की वीडियो। आज की वीडियो अच्छी लगे तो बस एक लाइक जरूर करके जाइएगा। यहाँ पर देखिए, हमारी जो सबसे पहली टिप है मूंगफली के छिलकों को लेकर है। सर्दी के दिन में आजकल हम लोग मूंगफली खूब खा रहे हैं और छिलके भी बहुत सारे निकल जाते हैं। छिलके मोस्टली लोग फेंक देते हैं, लेकिन इस बार छिलकों का बहुत अच्छा सा इस्तेमाल आपके साथ शेयर करूंगी, जो शायद आज से पहले आपने देखा भी नहीं होगा। तो मूंगफली के छिलकों को खाने के बाद, यानी कि मूंगफली को खाने के बाद छिलकों को बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। छिलकों को आपको इकट्ठा करके रखना है। ये जब छिलके थोड़े से इकट्ठे हो जाएं, तो आप इनको डालिए मिक्सी के जार में। मिक्सी के जार में वही जार जिसमें आप मसाले वगैरह पीसते हैं, क्योंकि जो मूंगफली के छिलके होते हैं वो थोड़े से कड़क होते हैं। तो मेरे पास जितने मूंगफली के छिलके थे, देखिए मैंने यहाँ पर पीस लिए हैं। और जरूरी नहीं है कि आप इनका फाइन पाउडर बनाएं, आपको इनको दरदरा सा पाउडर बना लेना है। अब इनको लेकर चलते हैं ऐसी जगह पर जहाँ कुछ गार्डनिंग के शौकीन लोग होते हैं। जैसे क्या होता है, मोस्टली हमारे जो पौधे होते हैं सर्दियों के दिनों में इनमें बहुत ज्यादा ठंड सी लगती है, पौधे डोरमेंसी पीरियड में होते हैं और पौधे मरने की कगार पर होते हैं। ऐसे टाइम पर मिट्टी के ऊपर आप मूंगफली के पाउडर की इस तरह की एक लेयर बिछा दीजिए, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। मूंगफली जो है गर्माहट से भरी हुई होती है और मूंगफली के छिलके में भी सेम जो है टेंडेंसी होती है। मिट्टी के ऊपर आपको मूंगफली के छिलकों की ऐसी लेयर बिछा देनी है। इससे हमारे पौधों में जो शीत और पाला पड़ता है वो नहीं जाएगा। मूंगफली की जो मिट्टी की ऊपरी लेयर है वो मूंगफली के छिलकों की वजह से अच्छे से गर्म से बनी रहेगी। ये काम आपको अपने सारे पौधों में, सारे गमलों में कर देना है। जितने भी पॉट्स वगैरह आपने लगा कर रखे हैं उनमें सब में कर दीजिए। थोड़े थोड़े दिन पे मूंगफली के छिलके निकलते जाए तो हर पॉट में ये काम आप कर सकते हैं। इससे हमारे पौधे पूरी सर्दी, चाहे पाला पड़े चाहे कितनी भी ठंड पड़े, ओस पड़े, पौधे खराब नहीं होंगे। तो आप अपने हर पौधे में, पॉट में, जमीन पर, हर जगह इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। आइए एक और बहुत ही काम की टिप देखते हैं। जब भी हम लोग हैंगर में बच्चों के स्पेगेटी या इस तरह की छोटी बाजू वाली कोई भी टी-शर्ट वगैरह लगाते हैं, तो हैंगर से ये फटाफट से सरक कर गिरने लगते हैं। अब ऐसे में तो कोई खास उपाय तो होता नहीं है, मजबूरी में हमको इनको या तो क्लिप की सहायता से या तो कैसे भी फैलाना ही पड़ता है। लेकिन मैं आपको हैंगर में एक परमानेंट उपाय करना बताती हूँ। तो आपको लेना है हैंगर, साथ में लेना है ग्लूगन। हैंगर में आपको ग्लूगन की मदद से दो जगह पर इस तरीके से ग्लू लगा देने हैं, यानी कि थोड़ा से मोटे मोटे से ग्लू लगा देने हैं और इसको आपको सुखा कर रख लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुल 4 ग्लू लगा दिए हैं। इनको हम अच्छे से ड्राई कर लेते हैं। जब ये ग्लू ड्राई हो जाते हैं तो ये अच्छे से एक मतलब स्टिक की तरह काम करते हैं। जब हम इस पे कपड़े डालते हैं तो आप देखेंगे इसकी वजह से हमारे कपड़े फिसल कर गिरते नहीं है। ग्लूगन की में जो ग्लू था वो मोटा हो जाता है, अच्छा सा हार्ड सा हो जाता है, तो इस कपड़ों को या फिर स्पेगेटी वगैरह को सरकने से रोकता है। और हैंगर में ये इलाज हम परमानेंट कर सकते हैं। एक और टिप बताती हूँ जो कि है इस तरह के बड़े चाकुओं को लेकर। हमारे जो बड़े चाकू होते हैं, अक्सर जरूरी नहीं है कि हर चाकू में कवर हो। इनको घर में हम इधर उधर रखते हैं तो डर भी लगता है, क्योंकि कब किस कैबिनेट में किसी का हाथ पड़ जाए और हाथ को कटने का डर हो जाए। तो इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो आप शायद हमेशा करके रखना चाहेंगे। मेरे पास भी जैसे ये बड़ा चाकू है, तो मैंने क्या किया है, इस पे वैसलीन लिया है। वैसलीन को हम चाकू पर अच्छे से रब करेंगे। देखिए मैं हाथों को थोड़ा सा बचा बचा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी इसे बड़े चाकू से बहुत डर लगता है। वैसलीन लेकर आपको चाकू पर दोनों साइड से अच्छे से अप्लाई करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। वैसलीन की एक थिक सी लेयर होनी चाहिए। वैसलीन लगाने के बाद जब आपने वैसलीन पूरी तरीके से अच्छे से अप्लाई कर लिया, अब आपको दूसरा जो काम करना है वो ये है कि लेना है ग्लूगन। जी हाँ, वैसलीन के साथ हम यहाँ पर ग्लूगन का इस्तेमाल करेंगे। ग्लूगन आपको अच्छे से गर्म करना है और ग्लूगन से आपको क्या करना है, चाकू पर इस तरीके से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपको बॉर्डर लाइन बना देनी है। चारों बॉर्डर लाइन बनाने के बाद आप चाहे जिगजैग, क्रिस क्रॉस या फिर कैसे भी आपको ग्लूगन को इस पर थोड़ा थोड़ा सा करके एक लेयरिंग सी कर देनी है। तो यहाँ इसको करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था, तो मैंने इसको आराम से जो है कैमरा बंद करके फिर किया था और फिर इसको अच्छे से ड्राई कर लिया था। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, बॉर्डर पर हमें करना है। पहले तो आपको बॉर्डर बनाना है दोनों साइड से, उसके बाद से क्रिस क्रॉस बना लेना है। तो देखिए वीडियो में मैं आपको जो है पूरा तो करके मैंने नहीं दिखाया है, लेकिन मैं आगे आपको दिखाऊंगी। देखिए इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ, क्रिस क्रॉस थोड़े से पतले पतले बन रहे हैं, पर मैंने बाद में अच्छे से इन पर लगा दिया था, जिससे इन पर एक कोटिंग सी हो जाए। तो दूसरे साइड भी मैं इसी तरीके से कर दूंगी। यहाँ पर देखिए मैंने जो किया था वो मैंने अब अच्छे से ड्राई भी कर दिया। चाकू को रख दिया एक जगह, ये लेयर पूरी ड्राई हो गई।
चूंकि हमने अंदर वैसलीन लगाया था तो हमारा ये बिल्कुल नाइफ का एक कवर सा बनकर तैयार हो जाता है, जो ग्लू गन अच्छे से सूख जाता है। इसको थोड़ा टाइम दीजिए, आधा घंटा सूखने दीजिए। उसके बाद जब आप निकालते हैं तो ये इजीली निकल जाता है और हमारे नाइफ के लिए कवर का काम करता है। अब जो हमारे जिस नाइफ में कवर नहीं था, उस नाइफ का हमने कवर बना लिया। ये कवर आप परमानेंट रख सकते हैं। इसको लगाकर आप चाहे इसको कहीं लेकर भी जा सकते हैं या फिर इसको अपने किचन के कैबिनेट वगैरह में पैक करके भी रखें, तो किसी के हाथ वगैरह लगने का डर नहीं होता है। एक और टिप है, सर्दियों में जब भी हम फ्रिज से आटा निकालते हैं, आटे की लेयर ऐसी हो जाती है बिल्कुल कड़क सी। और जरूरी नहीं है दोस्तों कि हर घर में माइक्रोवेव भी हो। कई बार ऐसा होता है कि रोटी बनाना है, हम फ्रिज से आटा निकालना भूल जाते हैं। ऐसे टाइम पर हम क्या कर सकते हैं कि आटे को निकाल कर तो रख ही सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप जो प्रेशर कुकर इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो दाल या चावल बनाते समय भी आप थोड़ी सी भाप उसको दे सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया है कि प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी लिया है और टिफिन को डालकर मैं क्या करूंगी, इसको 1 मिनट के लिए गैस पर रख दूंगी। तो पानी में जैसे ही उबाल आएगा, उसमें भाप बनेगी, तो उस वजह से हमारा आटा जो है फटाफट से सॉफ्ट हो जाता है और आटे में जो एक लेयर से जमी होती है कड़क की, वो नहीं होती है। आटा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। तो इसको बस 1 मिनट के बाद आप खोलकर निकाल सकते हैं। एक और बहुत ही प्यारी सी टिप देखते हैं। हमारे जो ये मसाले के डिब्बे होते हैं, अंदर वाले पाउच तो हम मसाले का यूज कर लेते हैं, लेकिन बाहर वाले डिब्बों को हम ऐसे ही फेंक देते हैं। एक बार जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे जरूर करके देखिएगा। आपको इन मसाले के डिब्बों को इस तरह से खोल लेना है। अंदर वाला जो पार्ट होता है वो फूड ग्रेड मटेरियल का बना होता है। आप क्या कर सकते हैं, इसको अपने कोई भी स्नैक्स पकौड़े वगैरह तल रहे हैं तो टिश्यू पेपर की तरह काम में ले सकते हैं। 1 से 2 बार हम इसका इस्तेमाल कर ही सकते हैं। इस पर आप कोई भी ऑयली चीज तल कर रखिए, आप देखेंगे कि अंदर ये जितना भी ऑयल है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और बहुत अच्छे से टिश्यू से भी ज्यादा अच्छा वर्क करता है। इसी तरीके से क्या होता है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर जो ऑयल आया है, तो इस तरीके से हम कुछ भी ऑयली चीजों को तलकर इस पर रख सकते हैं। दूसरा इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, रोटी में अक्सर हम न्यूज़पेपर लगा देते हैं। कैसरोल में हम रोटी में न्यूज़पेपर लगाते हैं जो कि नुकसान करता है। वहां पर भी आप ये पेपर बिछाकर और एक बार के लिए कैसरोल में रोटियों को रख सकते हैं। तो ये जो है नुकसान भी नहीं करता और इससे हम अपना एक दिन का वेस्ट भी बचा सकते हैं। एक और टिप बताती हूँ, जिनके घर में इस तरीके के स्टैंड होते हैं बर्तन रखने वाले, अगर आपके पास ये स्टैंड है तो बहुत अच्छी बात है। स्टैंड नहीं है, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, इस स्टैंड का इस्तेमाल करते हैं जब भी कोई चीज हम भाप में पकाने वाले होते हैं। जैसे कभी अगर हमने ढोकले बनाया या फिर हम कुछ और रखकर उबालने वाले हैं, ऐसे टाइम पर हमारे ये स्टैंड बहुत काम आते हैं। हम कभी पैन में या फिर कढ़ाई में इसको रख देते हैं। तो अभी क्या करना है आपको, अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आपको लेना है फॉइल पेपर। इस तरीके के टुकड़े टुकड़े में फॉइल पेपर ले लीजिए। बीच में आप इस तरह के पेपर के गोले डालकर फॉइल पेपर के थोड़े बड़े बड़े साइज के गोले बना दीजिए। यहाँ पर मैं क्या करूंगी, 4 से 5 गोले इस तरीके के बना लूंगी। बीच में मैंने पेपर इसलिए डाला है जिससे गोले हमें बड़े साइज के मिल जाए। अगर हम पेपर नहीं डालते हैं तो हमारा फॉइल पेपर एक्स्ट्रा वेस्ट होता है। उसके बाद से पानी में आपको यही फॉइल पेपर के गोले इस तरीके से डाल देने हैं। ये हमारे लिए बर्तन में स्टैंड का काम करते हैं। अब हम जब कुछ भी पका रहे हैं, ढोकला पका रहे हैं, कुछ भी हमें स्टीम करके बनाना है, तो ये बॉल्स डालिए और ऊपर से अपना बर्तन डाल लीजिए और बस इसको गैस पर रख लीजिए। आप देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ये हमारा बर्तन हिलता भी है, तो भी ये फॉइल पेपर के गोले बिल्कुल स्टैंड की तरह काम करते हैं। अगर आपके पास भी स्टैंड नहीं है तो नेक्स्ट टाइम आप ये फॉइल पेपर के गोले बनाकर इन पर अपना थाली वगैरह रखकर अपनी चीजों को स्टीम कर सकते हैं।